नीच तुम्हारी वही होनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट हो। अगर तुम यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज क्रिएट कर रहे हो और अपनी नीच फाइंड करना चाहते हो कि मैं किस चीज़ में कंटेंट बनाऊं, तो पहले तुम खुद से ये क्वेश्चन करो कि क्या तुम 4-5 साल के लिए या जब तक तुम जिंदा हो ऑडियंस को ग्रैब कर पाओगे अपनी एक पर्टिकुलर नीच से। चाहे वो मोटिवेशन हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। ऐसा तो नहीं कि तुम 4 दिन कंटेंट क्रिएट कर रहे हो फिर उसके बाद तुम ड्रॉप कर दिया कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को तो कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट की कमी हो गई है। तो परफेक्ट नीज जैसा कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट नीज वही नीज होती है जिसके अंदर तुम लॉन्ग टर्म तक कंटेंट क्रिएट कर पाओ। अगर तुम लोगों को मोटिवेट अच्छा कर लेते हो, क्योंकि मेरे अंदर जो हैबिट है वो मोटिवेशन वाली हैबिट है। मैं मेरे साथ कोई अगर 30 मिनट बैठ जाए तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर दूंगा, इतना मोटिवेट कर दूंगा कि अगले दिन से वो यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करके काम करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई दूसरी स्किल हो सकता है तुम्हें बाइक की नॉलेज हो, तुम बाइक्स के बारे में अच्छा एक्सप्लेन करते हो, कौन सी बाइक में क्या फीचर्स हैं, कौन सी बाइक में क्या हो रहा है, कौन सी बाइक में क्या नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर तुम वीडियोस बना सकते हो सकता है तुम्हें कार की नॉलेज ज़्यादा हो, कौन सी मॉडल में क्या मिल रहा है, कौन से मॉडल में क्या नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर तुम वीडियोस बना सकते हो। अगर तुम्हें फिटनेस से रिलेटेड है कि तुम अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो, तुम्हें पता है कि कितने ग्राम प्रोटीन खाना है, कितने ग्राम हमें मतलब कब हमें एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, तुम्हें हेल्थ को लेके तुम्हें अगर नॉलेज है तो तुम हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। पर लेकिन नीच तुम्हारी वही होनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट हो। कि तुमने 4 दिन तो कंटेंट क्रिएट कर लिया पर 5वें दिन तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा, तुम सोच नहीं पा रहे, तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट ऑलवेज तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि मेरे को तो ये क्रिएट करना है। अगर इस तरीके से तुम्हारा चल रहा है तो तुम बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया नीच पे हो। तो यूट्यूब पे जाके फालतू चीजें सर्च मत करो कि परफेक्ट नीच क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता। परफेक्ट वही होता है जो तुम्हें आता है, और वो भी टाइम के साथ परफेक्ट होता चला जाता है। अगर मैं तुम्हें पूछूं या मैं तुम्हें एक नाम बताऊं, संदीप माहेश्वरी, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? मोटिवेशन। अगर मैं एक नाम बोलता हूं सौरभ जोशी, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? ब्लॉगिंग। अगर मैं तुम्हें एक और नाम बताऊं कैरी मिनाटी, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? कॉमेडी और गालियां। तो सेम ये उनकी नीच है, क्योंकि वो उस चीज में बेटर हैं। टेक्निकल गुरुजी टेक्निकल चीजों में बेटर हैं, वो टेक्निकल चीजें बताते हैं, इसीलिए वो आज तक चल रहे हैं। सौरभ जोशी को ब्लॉग बनाना पसंद था, उसने स्टार्टिंग ही ब्लॉग से करी, हर चीज का ब्लॉग बनाता था, तो वो उस चीज में आगे निकल गया। अंकित बयानपुरिया, उसने पहले कॉमेडी कॉमेडी वाली वीडियोस बनाई, वो नहीं चली। उसके बाद उसने अपनी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाई, वो फिटनेस को लेके काफी ज्यादा सीरियस था। उसने 75 हार्ड करा, उसको वो चल गया। और वो अभी भी फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता है। फिटनेस ही है उसके अंदर, उसके कंटेंट में तुम्हें फिटनेस ही दिखेगी। संदीप माहेश्वरी का नाम सुनते ही मोटिवेशन माइंड में आता है, वो मोटिवेशन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता है। तो मेरे भाई तुम वो ही नीच अपनी सिलेक्ट करो जो जिसमें तुम लॉन्ग टर्म तक टिक पाओ, लॉन्ग टर्म तक कंटेंट क्रिएट कर पाओ। मेरी जो नीच है वो मोटिवेशन करने वाली है। मैं बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करता हूँ। मेरे साथ कोई बंदा अगर 30 मिनट बैठ जाए तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि वो जो काम करना चाहता है वो काम आज से ही स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट स्टेप तो वो ले ही लेगा मेरे साथ बैठ के। तो नीच हमेशा वो सिलेक्ट करो जिसमें तुम अपना लॉन्ग टर्म तक काम कर पाओ। यूट्यूब पे जाओगे तुम्हारा माइंड वॉश हो जाएगा, इधर उधर बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें, तुम पागल हो जाओगे, क्या करूं क्या ना करूं। नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिंपल एक अपना इंटरेस्ट देखना कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। भले ही उसमें पैसा कम हो पर लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। तो ये बात याद रखना, ठीक है? भले ही तुम्हारी नीच में पैसा कम हो पर लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, और मार्केट में कंटेंट ही चलता है। पैसा खुद आएगा। जब तुम्हारे पास कंटेंट होगा ना तो पैसा खुद आएगा। तो कंटेंट पे ध्यान रखो। फॉलोवर्स पे, सब्सक्राइबर्स पे कोई मायने नहीं रखते। जब तुम्हारे कंटेंट में दम होगा ना तो ये सब भागे भागे आएंगे तुम्हारे पास। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना कंटेंट के अंदर जान होनी चाहिए। कंटेंट के पीछे भागो, पैसों के पीछे मत भागो, सब्सक्राइबरों के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो।
बेस्ट नीच जैसा कुछ नहीं होता, बेस्ट वही होता है जो तुम्हें आता है, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है। तो उसी चीज़ पे काम करो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है।